इंदिरा भवन में प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया और रामू टेकाम सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। बैठक में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और समसामयिक मुद्दों पर रणनीति बनी। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पिछले 25 सालों में भाजपा सरकार ने आदिवासियों की 1,26,000 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट लोगों को बेच दी है। सिंगरौली, उमरिया, झाबुआ, धार और रतलाम में जमीनें छीनी जा रही हैं। बढ़ते अपराधों के खिलाफ अब आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने और देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,26,000 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट लोगों को भेज दी पिछले 25 साल में। उस जमीन की लड़ाई आदिवासी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। साथ ही साथ सिंगरौली में, उमरिया में, झाबुआ और रतलाम में, धार में या अलग अलग जहां भी आदिवासी समाज की जमीनें अधिग्रहण हो रही है, पन्ना में, छतरपुर में, वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय उमंग सिंघार जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय सीडब्ल्यूसी के मेंबर कमलेश्वर पटेल जी है और विक्रांत भूरिया जी हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीनों के नेतृत्व में पूरी रणनीति तैयार होगी और आदिवासियों के सिंगरौली में जिस तरीके के अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, जो मोदी जी के दो दोस्त अडानी और अंबानी और कई और उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन सौंपी जा रही है, अब कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई का नए सिरे से शंखनाद करेगी। और जिस प्रकार से बड़े उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी खदानें दे रही है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को जंगल से बाहर किया जा रहा है। हमारी लड़ाई की शुरुआत आज हमने प्रस्ताव किया। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 30 तारीख को सिंगरौली के अंदर जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने उलगुलान कहा था, क्रांति की बात करी थी, ऐसे ही मध्य प्रदेश के आदिवासी उलगुलान करेंगे और अडानी की खदान को लेके पूरे 30 तारीख को 30 जून को पहुंचेंगे और आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ेगी। देखिए, आज ऐतिहासिक बैठक हुई है। ये हमारी जो आदिवासी कांग्रेस की जो प्रदेश कार्यकारिणी है और जितने भी हमारे हर जिले में जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बैठक का आयोजन हुआ था। बहुत ही सफल बैठक रही। सारे वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ मौजूद थे और इसमें ये जो हमने एजेंडा तैयार करा था कि जो भी लड़ाई जिसकी भी आदिवासी की, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन की हो, पूरी ताकत से कांग्रेस को भी और आदिवासी कांग्रेस को जमीन पर लड़ना है। किसी के खिलाफ अत्याचार हो तो उसके साथ पूरी ताकत से खड़े रहना है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और उद्देश्य साफ है कि बीजेपी का एक सीधा से बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है कि आदिवासी को बांटो। दिल्ली में जो अमित शाह जी के जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसमें वनवासी कहकर उद्बोधित करा गया, हमको अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास करा गया। तो हमारा कहना क्या है कि हम जंगल कटने देंगे नहीं और आदिवासियों को बंटने देंगे नहीं।